मुझे बुरा कह दिया, उसने मेरे को जज कर लिया, इन बातों से परेशान हो तो दोस्त तुम अपनी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा कच्चे खिलाड़ी हो। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, क्योंकि लोग जो जो तुम्हें कहते हैं ना बुरा भला, वो उनके अंदर होता है, तो वो दूसरों को कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वो ही हम दूसरों में देखते हैं। हम ना एक मिरर की तरह हैं, जो हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं ना, वो ही हमें बाहर इस आउटर वर्ल्ड में दिखता है। ये रियलिटी है। तुम दूसरों की बातों से परेशान होकर खुद को कभी जज मत करना, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, और तुम कुछ सालों के लिए इस लाइफ टाइम को एंजॉय करने आई हो और लोगों की बातें सुन सुन के तुम अपना टाइम ख़राब करते हो। इससे अच्छा जितना टाइम तुम लोगों को देते हो, जो तुम अपने आप को दे लो, अपने आप को प्यार कर लो, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए स्टेप्स ले लो, तुम्हारी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। बट ना, मुझे तो उसकी फ़िक्र है, वो मुझे क्या बोल देगा, इसने मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया। छोड़ो इन बातों को, इन क्षुद्र चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि यार लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी जब हमें कोई कुछ भी कहे, हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा और खुद के साथ रहेंगे, खुद की प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे, और ऐसे ही लाइफ कट जाएगी और डे बाय डे खुद को बेटर बनाएंगे। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इसको भी ना हमें बैलेंस में जीना है, स्पिरिचुअल लाइफ को भी और मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी। ये नहीं है कि एक चीज़ में पूरा उलझ के बैठ गए और एक चीज़ को हमने छोड़ दिया। ना ना, ऐसा काम नहीं। दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करना है। अपने शरीर को हेल्दी बनाओ। अगर एक बात बताओ, तुम एक स्पिरिचुअल इंसान हो, फॉर एग्जांपल तुम अपनी बॉडी का नहीं ध्यान रखते, तुम्हारी बॉडी बीमार है, क्या फ़ायदा है स्पिरिचुअलिटी का, जो तुम्हें इतना दुख मिल रहा है अपनी फ़िज़िकल बॉडी से। और जो तुम अपनी फ़िज़िकल लाइफ में बहुत अच्छे हो, पूरी बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखते हो, पर स्पिरिचुअली तुम्हारे दिमाग ओवर थिंकिंग में जा रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है, क्या फ़ायदा उस फ़िज़िकल लाइफ को मेंटेन करने का। हमारे पास दो विंग्स होते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ। अगर हमने इन दोनों को बैलेंस कर लिया ना, तो हम आराम से इस दुनिया को एंजॉय करेंगे और अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों को छुएंगे इस लाइफ टाइम में। इस लाइफ टाइम में सक्सेस का मतलब पता है क्या? हमारा पीसफुल माइंड, और जो हमारे गोल्स हैं उसको हमने कंप्लीट करने के लिए पूरी मेहनत कर दी। अगर हम पूरी एनर्जी सही तरीके से लगाते हैं ना किसी काम में, तो वो 100% होता ही है। अगर कभी कभी फेलियर का सामना भी करना पड़ रहा है ना, तो देखो क्या सिखा रहा है ये फेलियर मुझे, उसे सीढ़ियाँ बना लो अपनी सक्सेस के लिए। बिकॉज लाइफ बहुत खूबसूरत है, हमें ऐसे वेस्ट नहीं करनी है और खुश रहना है। बस खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, ना किसी को जज करो। और अगर कोई तुम्हें जज करता है तो इग्नोर इट, पर अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कह देगा और तुम अपने आप को सैड कर लोगे। और अपने इतना मेंटेन करो खुद को, अपनी बाउंड्रीज़ को, कि कोई ऐरा गैरा तुम्हें कुछ कह कर ना चला जाए। कुछ भी अपना स्टैंडर्ड बनाओ, मेरी ये बाउंड्री है, अगर आप ये क्रॉस करोगे आई विल नॉट टॉलरेट। ऐसे बनो लाइफ में, एक क्वीन या किंग की तरह जियो। तुम अपनी लाइफ के किंग या क्वीन बनने आए हो, ऐसे तुम लोगों से भीख मांगने नहीं आए हो मेरी तारीफ़ कर दो या मेरे साथ रहो, मेरे साथ प्यार से बिहेव करो। अरे यार, तुम खुद के लिए इनफ होने चाहिए। अगर तुम अपने लिए इनफ हो ना, तो सारे तुम्हारे लिए अच्छा ही बिहेव करेंगे, और करे भी या चाहे ना करे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट ऐसे ऑरा वाले इंसान के साथ ना हर कोई अच्छा ही बिहेव करने लग जाता है, बिकॉज उसके अंदर से ये रेडिएशन आती है। इम्पॉर्टेंट इंसान वाली रेडिएशन आना उसके अंदर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लगता है ना, तो दुनिया भी उसे इम्पोर्टेंट समझना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जो हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं ना, वो ही हमें बाहर दिखता है। ये रियलिटी है। तो अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाओ, अच्छा बनाओ, और ओशो को सुनो अगर तुम्हें समझ आता हो, बिकॉज़ उनकी बातें सुन सुन के तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ब्यूटीफुल सोल।